दोस्तों आईपीओ बेचने पर कितना टैक्स सरकार को देना पड़ता है और कब देना पड़ता है और वो 100% टैक्स बच सकता है? यस, आज की वीडियो में बताऊंगा कि आईपीओ पे टैक्स कब कब लगता है, कब कब देना पड़ता है और पूरा का पूरा टैक्स कैसे बचेगा। शेयर मार्केट को लेके पूरी सीरीज बना रखी है। आपकी चाहे इंट्राडे हो, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, हेजिंग, कुछ भी करते हो आपको मेरी वीडियो में उसकी टैक्स सेविंग और टैक्सेशन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। पिछले साल 2023 के अंदर 58 आईपीओ आए थे, 50,000 करोड़ का आईपीओ हुआ था और अभी सिर्फ 6 महीने में 2024 में ही 62 आईपीओ आ चुके हैं, 65,000 करोड़ आ चुका है। कितना बड़ा मार्केट हो चुका है आईपीओ और एक साथ की रेशियो है, यानी कि 7 आदमी अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ एक को मिल रहा है। मेरा पूरा का पूरा 20-25 का स्टाफ हर समय आईपीओ में लगा रहता है और 3-3 आईडी से कहता सर मुझे आईपीओ मिल गया, मुझे मिल गया। यही चलता है जब भी आईपीओ को दोहराता है। तो उसका टैक्सेशन समझना जरूरी है। मैंने एग्जांपल भी दिया है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है ये। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। आईपीओ टैक्सेशन, ये मैं 2 चार्ट बनाया है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। आईपीओ का टैक्स ट्रीटमेंट सेम होता है जैसे आप शेयर खरीदते हो मार्केट से। आईपीओ में एक शेयर खरीदने का तरीका है, फिर भी थोड़ा सा डिफरेंट है। बताता हूं क्या है। शॉर्ट टर्म कब माना जाएगा? इक्विटी शेयर में अगर 1 साल से पहले बेच दिया। मेरा आईपीओ आया, जब मुझे आईपीओ अलॉट होगा उस डेट से माना जाएगा। मेरे डीमैट में शेयर जब आएंगे उस डेट से अगर आपने 1 साल से पहले वो शेयर बेच दिए तो शॉर्ट टर्म 15% का टैक्स लगेगा। अगर 22 तारीख या उससे पहले बेच दिया, बजट से पहले। अगर आपने 22 तारीख के बाद बेचा तो 20% लगेगा, क्योंकि बजट में टैक्स बढ़ गया है। भाई सरकार टैक्स क्यों बढ़ाती है? टैक्स बढ़ाए हमें प्रॉब्लम कोई नहीं है, पर थोड़ी सी सहूलियत दे दे। जिसको लॉस हो थोड़ा सा उसको कुछ रिफंड दे दे तो मजा आ जाए ना। मेरे को लॉस हो गया थोड़ा सा, सरकार बोलती है ये लो जी हम आपको 5% रिफंड वापस कर रहे हैं क्योंकि हमने टैक्स ज़्यादा लगाया था आपसे। जब टैक्स फालतू ले रहे हो कोई रिफंड भी कर दो, कोई बात नहीं। चलो लॉन्ग टर्म में क्या है, अगर 1 साल या उससे ज़्यादा आपने शेयर बेचा, जब भी आपको आईपीओ अलॉट हुआ उसकी डेट देख लीजिए, डीमैट में कब हुई, आप उसके मालिक कब बने और उस डेट से आप डेट काउंट कर लीजिए। 1 साल या उससे ऊपर हो गया है तो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स लगता है, इसके ऊपर क्या लगता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% लगना है। 1.25 लाख के ऊपर 1.25 लाख का टैक्स माफ है। 20% टैक्स जैसे यहाँ पे बढ़ाया सरकार ने बजट में, यहाँ पे भी 10 से कितना कर दिया? 12.5%। यहाँ पे 1.25 लाख की लिमिट रखी है। यहाँ पे भी इंडेक्सेशन यहाँ नहीं मिलता, इंडेक्सेशन यहाँ नहीं मिलता। लॉन्ग टर्म में अगर 22 जुलाई या उससे पहले बेचा है तो 10%, 22 जुलाई के बाद बेचा है तो 12.5%। 1.25 लाख दोनों केस में मिलेगा। एक बात का ध्यान रखना है, 1.25 लाख जो है वो ओवरऑल है पूरे साल का। कई यूट्यूबर ये कह रहे हैं कि 1.25 लाख यहाँ मिलेगा, 1.25 लाख यहाँ मिलेगा, बजट में लिखा हुआ है बजट में। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, पूरे साल की 1.25 लाख की लिमिट है, फॉर्म में होगा। ये जो फाइनेंशियल जो यूट्यूबर है ना, ये किताब पढ़ के बोल तो देते हैं, उन्हें क्रैक्स नहीं पता होता। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा इसको सही इंटरप्रेट करा करें। पूरे साल की 1.25 लाख की है, साथ में आपको सरचार्ज और सेस देना पड़ेगा इस रेट के साथ अगर एप्लीकेबल है। सेस तो मैंडेटरी है, सरचार्ज आपकी इनकम पे डिपेंड करेगा कि आपकी ओवरऑल इनकम कितनी है। मान ली किसी की 50 लाख से ऊपर इनकम हुई, इसको मिला के आईपीओ की दूसरी इनकम को, तो उस पर सरचार्ज भी लगना शुरू हो जाएगा। चलिए अब मैं एग्जांपल लेता हूं। मैंने एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का एग्जांपल लिया है। आपको आईपीओ अलॉट हुआ, आपने 2 लाख रुपए लगाए और 1 साल के अंदर अंदर आपने बेच दिया, 7 लाख रुपए आ गए। ज्यादातर में आईपीओ में लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही यूज करते हैं। 2 ले लिए मैंने, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में भी अवेलेबल है, हो सकता है अगले साल खत्म हो जाए डीटीसी के अंदर। अब 2 लाख का खरीदा, 7 लाख का बेच दिया, 5 लाख का प्रॉफिट हो गया। किस्मत वाला आदमी है। 5 लाख का प्रॉफिट हुआ ओल्ड टैक्स रिजीम में, लेस करेंगे 2.5 लाख रुपए। यहाँ पे 2.5 लाख कौन सा हो गया? यहाँ पे शॉर्ट टर्म में जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलती है ओल्ड टैक्स रिजीम में अवेलेबल है, वो मिलेगी। वो कितना टैक्स हो गया मेरा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकला मेरा, 5 में से 2.5 गए, 2.5 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। टैक्स रेट कितना कर दिया सरकार ने? 20%। ये मान के चल रहा हूं, उसने अभी भी बेचा है 23 तारीख या उसके बाद। 20% कितना निकला? 50,000 का टैक्स। 50,000 आदमी ने कमाया क्या? 50,000 की वैल्यू बताऊंगा कितनी होती है अभी। चलिए ओल्ड टैक्स रिजीम में आता हूं, सॉरी न्यू टैक्स रिजीम में आता हूं मैं। 5 लाख पे 3 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है न्यू टैक्स रिजीम में, जो बढ़ गई है अब। 2 लाख का मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, 2 लाख पे 20% 40,000 लगेगा। यहाँ 40,000 हो गया, यहाँ 50,000। ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो आया,
लेकिन सेक्शन 111A के तहत उसको 87A की रिबेट मिलेगी 12,500 रुपये। तो आप 50,000 में से जब फाइनल टैक्स जमा कराएंगे 12,500 माइनस हो जाएगा, तो आपका टैक्स कम बनेगा ओल्ड टैक्स रिजीम में। तो आपका अगर सिर्फ IPO की इनकम है शॉर्ट टर्म और ये कैलकुलेशन आपकी मेहनती बढ़ती है, तो एक बार डिसीजन लेने से है कि न्यू में जाएं कि ओल्ड में जाएं, ये कैलकुलेशन है। मेरा यहाँ एक ऑब्जेक्शन है गवर्नमेंट से। जब हम शेयर खरीदते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करते हैं, ब्रोकर चार्जेस पे करते हैं, डीमैट के चार्जेस पे करते हैं, और जब हमारा IPO निकल जाता है फिर हम उसके लिए चार्जेस पे करते हैं अलग तरह के। जब हम उसे बेचते हैं हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है। हम जब इसकी FD कराते हैं उसके इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है। जब मैं उसे मैच्योर करा के प्रॉपर्टी खरीदता हूँ तो 7% का मुझे और स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। जब मैं प्रॉपर्टी को बेचता हूँ फिर से मेरे पास शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाता है। इतनी स्टेज पर टैक्स है, आदमी बेचारा अपनी पर्सनल ग्रोथ कर ही नहीं पाता, इसी टैक्स कंप्लायंस में लग जाता है। और जहाँ पे मेरा ऑब्जेक्शन और भी है, 7 लाख तक की इनकम माफ है किसी व्यक्ति की। आपने शेयर मार्केट में क्यों करा हुआ है ऐसा? यानी कि अगर मेरी 7 लाख की सैलरी है, इसी बंधु की, इसकी वाइफ की मान लो 7 लाख की सैलरी होती, उसका टैक्स जाता 0, और बेचारे उस आदमी का टैक्स कितना गया 50,000, डिबेट माइनस कर लेगा। और तो उसकी क्या गलती है? मेरे हिसाब से शेयर मार्केट की कोई भी इनकम है, चाहे स्पेशल टैक्स रेट हो, कुछ भी हो, 7 लाख तक सबको बेनिफिट देना चाहिए। ये जाती क्यों कि मेरी सैलरी थी 7 लाख माफ है, 7.5 तक माफ है, बल्कि 50 की रिबेट अलग से है, 7.5 माफ है, माफ कीजिएगा। और एक व्यक्ति या लेडीज कह लूँ जेंट्स कह लूँ कुछ भी कह लूँ, 5 लाख पर 50,000 का टैक्स, 10% का टैक्स लग रहा है अगर देखूँ मैं इस हिसाब से, तो जो बहुत ज़्यादा है। 50,000 से मैं कह रहा हूँ कई लोगों की 4-4 महीने की सैलरी भी होगी। कितनी मेहनत करते हैं, कितना रिस्क लेते हैं IPO में। 7 में से 1 आदमी को अलॉट होता है। प्लीज़ थोड़ा सरकार ध्यान दे, मेरी बात सुनती सरकार, ऐसी बात नहीं है। चलिए इमोशनल से बाहर आता हूँ फिर से। शॉर्ट टर्म का मैंने कंपेरिजन बता दिया आपको, अब लॉन्ग टर्म का ले लीजिए। लॉन्ग टर्म में 1 साल के बाद उसने बेचा, 1 साल के बाद बेचा लॉन्ग टर्म में। वही मैं एग्जांपल लिया है, 2 लाख का खरीदा उसने, 7 लाख का बेच दिया, 1 साल बाद उससे पता लगा कि प्रॉफिट हो रहा है, बेच दो। अब क्या होगा लॉन्ग टर्म में? 5 लाख का उसे प्रॉफिट हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों केस में 5 लाख ही होगा, इनकम में कोई फर्क नहीं। लेस करेंगे, यहां करेंगे 3,75,000 रुपए। कैसे लेस करा? और टैक्स रिजीम में 2.5 लाख तो आपका बेसिक लिमिट हाई है, और 1.25 लाख आपकी बेसिक वो मिल जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 1.25 लाख तक का माफ करा हुआ सरकार ने, उसके बाद ही टैक्स लगता है। तो 2 और 1 3,75, 3,75 मेरा माइनस होगा 1,25,000 का मेरा आ गया टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसके ऊपर रेट लगेगा 12.5, 15,625। ये मान के चल रहा हूँ कि आपने 23 तारीख उसके बाद बेचा होगा, उससे पहले रेट 10% था, और यहाँ पे जो लिमिट है वो 1 लाख की हो जाएगी। तो ये रेट मैंने बनाया है 23, उसके बाद वाला होगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग बेचेंगे, देखेंगे वीडियो। अच्छा, न्यू टैक्स रिजीम में सेम 5 लाख, यहाँ पे फायदा कितना हो गया 4,25 का, क्यों? 3 लाख की बेसिक लिमिट, और 1.25 लाख तो यहाँ पे ही माफ है। मैं फिर कह रहा हूँ 1.25 लाख पूरे साल की है, 2 साल का अलग अलग नहीं लेना, 2 साल का, कि 23 से पहले 1.25 लाख ले लिया और 23 के बाद भी 1.25 लाख ले लिया, ऐसा नहीं है। कितना आ गया मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? 75,000 रुपये, 0.75 लाख। टैक्स कितना बना? 9,375। रिबेट अलाउ नहीं है, रिबेट सिर्फ अलाउ किसमें है? शॉर्ट टर्म के अंदर, और वो भी ओल्ड टैक्स रिजीम में। ध्यान रखना, सबके पास डिमांडें आ रही हैं। ये मेरा कंपेरिजन है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन केस ऑफ IPO। अब एक्सपर्ट सचिन की एडवाइस बहुत बढ़िया, हर वीडियो में दोस्तों मेरी एडवाइस होती है, और मैं हमेशा कहता हूँ प्रैक्टिकल चैनल इंडिया का इकलौता, सब्सक्राइब कर लो, अभी लाइक भी कर दो। एडवांस टैक्स क्वार्टरली, अगर आपने IPO बेच दिया है और आपको प्रॉफिट हुआ है, उसके ऊपर टैक्स निकलता है, आपको क्वार्टरली पेमेंट करनी है, एडवांस टैक्स जिसे कहते हैं। क्यों? सेल्फ पे करना पड़ता है, इस पर कोई टैक्स वैक्स नहीं काटती। कई लोग मेरे से कहते हैं कि यार FD पे TDS तो काट लिया सरकार ने, सैलरी पे TDS तो काट लिया है, शेयर पे भी टैक्स काट लिया है, मैं क्यों पे करूँ? गलत बात है, समझना जरूरी है, टैक्स खुद पे करना है। अगर आपकी इनकम पूरे साल में 10,000 से ऊपर है तो आपको पे करना पड़ेगा एडवांस टैक्स, वरना 1% इंटरेस्ट पर मंथ। कैसे पे करना है? जिस क्वार्टर में बेचोगे आप, उस क्वार्टर के हिसाब से इनकम का 15%, फिर बची हुई का 30%, यानी कि टोटल का 45 होगा, फिर बची हुई का 30%, फिर बची हुई का 25%, यानी कि मेरी इनकम का 15% टोटल यहाँ जमा हो जाए 15 जून तक, 45% यहाँ जमा हो जाए 15 सितंबर तक, फिर टोटल इनकम का टैक्स का 75% यहाँ जमा हो जाए 15 दिसंबर तक, और 100% टैक्स जमा करना आपने 31 मार्च तक। वैसे डेट 15 मार्च है, लेकिन 31 मार्च तक भी जमा करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पर मेसिन होनी चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय IPO में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म पर्पज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेस्टमेंट कर सकते हो प्रॉपर्टी में, सेक्शन 54 के अंदर 0 टैक्स हो जाएगा। मैंने कहा था ना टैक्स बचा दूंगा पूरा।
अगर आपको आईपीओ में मोटा प्रॉफिट हुआ है और आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन करा सकते हो, आप घर खरीद सकते हो और इस तरीके से आप अपना पूरा टैक्स जीरो कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है 54F की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कैसे इन्वेस्टमेंट करें, टाइम लिमिट कितनी है, पूरा मैंने बता दिया है। आईटीआर भरना जरूरी है, यस। अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, ओवरऑल कैपिटल गेन हो, अदर इनकम हो, सब मिला के ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख है, अब न्यू में 3 लाख हो गया, अगर क्रॉस कर गई है या इसके बराबर है, पार कर गई मतलब, तो आपको फिर आईटीआर भरना मैंडेटरी है। कोई फर्क नहीं पड़ता लॉस है क्या है। अगर आपको आईपीओ नहीं मिला तो क्या होगा, तो वो टैक्स ही नहीं है। मैंने 2 लाख लगाए, 2 लाख मेरे अकाउंट में वापस आ गए, कुछ चार्ज कटने तो कट जाएंगे वरना पूरे पैसे आ जाते हैं। तो किसी तरह का कोई टैक्स नहीं है। अपने पास रिकॉर्ड रखना है कि मैंने आईपीओ लगाया था और आईपीओ का ही रिफंड है, उसमें लिखा भी होता है बैंक स्टेटमेंट में। तो इस तरह से पूरे आईपीओ का टैक्सेशन एक वीडियो में। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपका क्या विचार है, 7 लाख तक सब लोगों की इनकम माफ होनी चाहिए। मुझे अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, कोई क्वेरी हो वो भी मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। और इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है जो आपको फाइनेंस के बारे में प्रैक्टिकल बात बताता है एग्जाम्पल सहित। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके इस वीडियो को इंडिया में शेयर करें ताकि लोगों को आईपीओ का टैक्सेशन पता चल जाए। पूरे यूट्यूब पे सिंगल वीडियो है आईपीओ की जो आपको प्रैक्टिकल बातें बता रही है एग्जाम्पल के साथ। तो जितना हो सके फेसबुक, व्हाट्सएप सब जगह शेयर करें और मेरी शेयर मार्केट की टैक्सेशन सीरीज से जरूर जुड़े रहें। आपको भी मैं शेयर मार्केट टैक्सेशन का एक्सपर्ट बना दूंगा। जब मिलूंगा वीडियो में, तब तक नमस्कार।